तो यहाँ पर इस प्रश्न में छांटना है सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, तो ये बी का ऑप्शन सही नहीं है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। याद रखना है आप लोगों को सबसे पहले, है ना। तो पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना है ना। केप कमोरिन मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है ना। मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें तो उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। और उत्तरी बिंदु की यदि हम बात करें तो इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जबकि भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें तो वो कहाँ है आपका, गुहार मोती, वो कहाँ है आपका, गुजरात में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल, जिसमें से हम लोग समझेंगे भारत का जो सामान्य परिचय है, इससे संबंधित 10 प्रश्न जो है हल करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपके एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। मैं इन प्रश्नों को न केवल आपको हल करके बताऊंगा, इसके उत्तर बताऊंगा, बल्कि इससे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी वो आप लोगों के साथ क्या करूंगा, साझा करूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देख पा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है। आपको इसमें से संबंध सही नहीं है, इसका मतलब ये है कि कौन सा गलत है उसको छांटना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु है, ठीक है। तो भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु है, ये आपको याद रखना है, ये सही है, गलत नहीं है ना। जो किबिथु है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो भारत का जो पूर्वी की ओर अंतिम छोर कहें, सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु मतलब भारत का अंतिम छोर। तो भारत का जो अंतिम छोर है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और स्थान का नाम क्या है, किबिथु, ये याद रखना है, ठीक है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है गलत है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन है, इसका एक्चुअली में सही उत्तर यही होगा। मतलब आपको छांटना है कि गलत कौन सा है, तो ये गलत कौन सा है, ये है। तो सही क्या है फिर, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। तो फिर केप कमोरिन क्या है, तो केप कमोरिन जो है भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है। तो जब प्रश्नों को पूछा जाता है तो थोड़ा सा प्रश्नों को ठीक से पढ़ के उनको हल करना है ना। तो केप कमोरिन जो कि तमिलनाडु में है, तो मुख्य भूभाग का अंतिम बिंदु या दक्षिणी बिंदु है ना। और यदि सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु दिया हुआ है तो वो उसका उत्तर क्या होगा, इंदिरा पॉइंट है ना। तो ये इसका सही उत्तर है। अब नीचे की ओर यदि हम आ जाए तो अगला देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु पूछ रहा है, अंतिम छोर पूछ रहा है, तो वो है इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है, तो ये आपको याद रखना है। और भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, तो गुहार मोती कहाँ है, गुजरात में, ग ऐसा याद रखिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में छांटना है सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, तो ये बी का ऑप्शन सही नहीं है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। याद रखना है आप लोगों को सबसे पहले, है ना। तो पूर्वी बिंदु क्या है, किबिथु है, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये याद रखना है ना। केप कमोरिन मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है ना। मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें तो उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ठीक है। और उत्तरी बिंदु की यदि हम बात करें तो इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और जबकि भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें तो वो कहाँ है आपका, गुहार मोती, वो कहाँ है आपका, गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। पहला प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न है जो कि भारत के मानक समय रेखा से संबंधित है। तो भारत का मानक समय रेखा का जो अंशांश है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये है, ठीक है।
तो इससे 2-3 प्रश्न पूछता है अक्सर। पहला चीज तो ये पूछेगा कि इसका मानक समय रेखा कितने को माना गया है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, है ना। और सीधे सीधे इसको ये इंग्लिश में लिखें तो IST लिखा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दूसरा प्रश्न इससे ये बनता है मानक समय रेखा से कि ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ये एक दूसरा प्रश्न बन जाता है। एक तीसरा प्रश्न इससे संबंधित जो परीक्षा में पूछा जाता है वो क्या है कि IST और जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं GMT, इन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है, तो याद रखना है 5.5 घंटे का अंतर है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के 3 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है उसी से संबंधित है, भारत का मानक समय रेखा इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है, तो सीधा सा जवाब है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो अगला जो प्रश्न है वो है भारतवर्ष का आकार में विश्व का कौन सा स्थान है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या बताऊँ मैं, कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये याद रखना है, ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यदि हम इसके हिसाब से यदि हम बात करें तो विश्व में इसका स्थान कौन सा है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है ना। तो विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस, है ना, वो रूस है, वो याद रखना है ना। क्षेत्रफल से संबंधित, भारत के क्षेत्रफल से संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न और ये बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, तो वो है 2.4% है। एक प्रश्न ये बन जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहला चीज़ भारत का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। फिर दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां है। और विश्व के क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का भारत का कितना % है, तो 2.4% है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, अभी मैं आप लोगों को बताया, तो वो कितना है, 2.4% है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कथन सही नहीं है मतलब आपको गलत कथन छांटना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। सही बात है, विश्व में इसका जो स्थान है जनसंख्या के हिसाब से वो क्या है, दूसरा है। पहला कौन सा है, चीन है। तो ये तो ठीक है ना, ये सही है ये कथन। विश्व की जनसंख्या का 20% जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो ये गलत है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की जनसंख्या क्या है और किस हिसाब से आप बता रहे हैं, है ना। तो यदि हम 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़। ठीक है, और विश्व में इसका स्थान कौन सा है, दूसरा है। और कितना % है, तो 17.5%, विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ना कि 20%। ठीक है, तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, ये वाला गलत कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से भारत का कौन सा नाम भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो भारत के संविधान में जो नाम उल्लेख किया गया है उसके बारे में बताना है। तो वो है भारत और इंडिया, भारत एवं इंडिया, यही 2 ही नाम जो है संविधान में उल्लेख किया गया है, तो ये याद रखना है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से, है ना, होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है 23.5 अंश यहाँ पर होता है, उत्तरी अंशांश है ये, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा से संबंधित और प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न और एक ये बनता है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है।
तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं यदि हम बात करें तो उसका जो शॉर्टकट है वो मैं बता देता हूँ, है ना। मैंने कैसे याद किया है, मित्री, है ना, बंझा, है ना, और एक बार लिख रहा हूँ मैं, कैसे याद किया हूँ मैं, मी त्री बन झा, है ना, म रा गु, मित्री बंझा, छ मरागु है ना, यहाँ पर मैं छूट गया है, छ मरागु। मी मतलब है मिजोरम, त्रि मतलब है त्रिपुरा, बंग मतलब बंगाल, झा मतलब झारखंड, म मतलब मध्य प्रदेश, छ मतलब छत्तीसगढ़, रा मतलब राजस्थान, गु मतलब गुजरात। टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं, मित्री बंझा छ मरागु। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आप अपना भी एक तरीका राज्यों के क्रम का बना सकते हैं जैसा आपको लगे, है ना। तो टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है, तो याद रखना है कर्क रेखा, है ना, 23.5 अंश। अगला प्रश्न है भारत स्थित है, तो भारत किधर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो उसको कैसे बांटते हैं? ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, तो ये है आपका भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भारत किधर है? नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा, इसको जब यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो इधर क्या हो जाता है आपका ईस्ट, और इधर क्या हो जाता है आपका वेस्ट। तो भारत ईस्ट की ओर है ना, और वो भी कितने डिग्री में? 8 डिग्री 4 मिनट, और इधर 37 डिग्री तक है। तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है ऐसे। तो आप क्या बोल सकते हैं? भारत जो है पूर्व की ओर है और उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला समझते हैं यहाँ पर, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु इनमें से किस राज्य में स्थित है? अब राज्य पूछ रहा है, ये याद रखना है, और इससे संबंधित प्रश्न में आपको बता दिया, है ना। पश्चिमी बिंदु की यदि हम बात करें तो गहिरा मोती, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में, है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। अब इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा, और सबमिट करने के बाद मुझे आना है व्यू स्कोर, और जैसे ही मैं व्यू स्कोर करूंगा तो यहाँ पर इससे संबंधित जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, या जो व्याख्या है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, और आप अपने प्रश्नों को उससे संबंधित जानकारी और जुटा सकते हैं, उसको नोट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। आप ये क्विज देना चाहते हैं, ये तो 10 क्वेश्चन है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ले दूंगा, आप वहाँ से जाकर ये क्विज दे सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर। तो ये हैं आपके, है ना, ये है आपका क्या है, 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।